नमस्कार भक्तजनों। हर हर महादेव। आज हम शिव जी की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय कथा सुनने जा रहे हैं। कृपया इस कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना शिव जी का अपमान माना जाता है और जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं उन पर शिव जी अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। वो ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वह गायों को चराने जाता और गायों का दूध घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता। जितना कमाता उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। साथ ही वह शिव जी की भक्त थी। शिव चर्चा कथा को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। शिव चर्चा जहाँ भी होती जाकर शिव चर्चा सुनती। एक दिन ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चे को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को बहुत परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। ऐसी ही कुछ समय बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आई और वो ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहता था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारे बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है, देखो जी, अभी आप गाय और बछड़ों को चराने जाते हो, लेकिन अब लड़का बड़ा हो गया है। अब से गाय और बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय और बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वो लड़की भगवान शिव की परम भक्ति थी। वो भगवान शिव जी का रोज पूजा पाठ करती। जहाँ शिव चर्चा होती वो काम धाम निपटा कर शिव चर्चा सुनने चली जाती। वापस लौटने पर सौतेली माँ उसे छड़ी से खूब पीटती। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और दोनों आपस में बातें करते थे कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, शिव हमारी रक्षा करेंगे। यह कहकर वो अपने भाई को ढांढस बंधा देती। फिर भाई कहता, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। दिन बीतते रहे और एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। तब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और उससे कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरा पिता और सौतेली माँ तो बस हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी यह गाय या बछड़ा खाना है तो मैं पिताजी से पूछ कर आऊंगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछकर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि उसके पिता ने 2 चांटे उसे लगा दिए। फिर वो बेचारा रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था, वो मुझे खाना चाहता है। गाय और बछड़े वाली सब बात उसने अपनी सौतेली माँ को भी सुनाया। सौतेली माँ ने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वह कितनी कीमती है, उसके दूध से ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। अब वो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। उसकी बहन ने उसे समझाया कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। इस संसार में शिव और तुम्हारे सिवाय मेरा कौन?
तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा होगी तो दूसरा बछड़ा आ जाएगा। यह सारी बातें बहन से सुन ली तो भाई ने कहा ठीक है। वो दूसरे दिन फिर से जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने शेर को बताया, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खाने के लिए दे दो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया। लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। तभी उसके माता पिता गाय और बछड़ों की गिनती करने लगे। जब उन्होंने गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि वह अब बछड़ा शेर को दे दिया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था और वह रो रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। शिव जी को पुकार रही थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन ने अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वो होश में आया तो पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक गले मिलकर रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी कि हम कभी न कभी जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती है और पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सह लूंगी। ऊपर से शिव जी की कृपा मेरे ऊपर तो है ही, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वो मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि देखो, मुझे उस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है। इस जल्लाद आदमी को तो देखो, अपने बेटे को ही मारने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी उसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वो उन टुकड़ों को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई। कैसी जल्लाद औरत थी। उसने खाना पकाया, फिर एक थाली में अपने लिए और एक अपने पति के लिए परोसी। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का प्यार तो बहुत गहरा होता है, तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली परोस दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी, इतने प्यार से माँ ने कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर इसमें कोई बात है। जैसे ही वे खाना खाने वाली थी, उसने देखा थाली में वही उंगली आ गई जिसमें अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वो सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया और वो अंगूठी देखकर हैरान रह गई। वो अंदर जाकर शिव जी का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव से कहने लगी कि यह क्या हुआ, इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? वो रोती ही जा रही थी। तब उसे बड़े बूढ़ों की कही हुई बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं कर दी जाती। उसने सोचा कि मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वे अंगूठी उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वो अंगूठी को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वो भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। शिव का ध्यान करती रही, रोज शिव का पूजा पाठ किया करती थी। उस दिन सावन सोमवार का व्रत था। उसने सावन सोमवार का व्रत रखा और रोते रोते कहने लगी कि हे शिव जी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह कटी हुई उंगली उसी नदी में डाल दी और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वो
जहाँ भी कहीं रहे उसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर जैसे ही नदी में कूदने वाली थी तो उसने देखा कि उंगली उसने नदी में डाली है, वो तोता बनकर उड़ गया और उस नदी के पास एक पेड़ था जिस पर जाकर वो बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तुम क्यों दुखी होती हो, मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और शिव जी की मुझ पर कृपा हुई, मुझे तोते का जन्म मिल गया। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में खूब सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत ही खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई और सौतेली माँ भी खुश हो रही थी कि चलो इसका भाई मर गया, इसके भाई से पीछा छूटा। लेकिन वो लड़की जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती जहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते और वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, शिव चर्चा सुनती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ और पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा और दोनों भाई बहन इसी तरह जहाँ भी शिव चर्चा होगी सुनने के लिए चले जाएंगे। अब इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वो निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे, मुझे उन लोगों से बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव जी मेरी बहन की रक्षा करना। तब वो एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा कि पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। फिर वो लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। फिर तोते ने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वो कहने लगा, तुम मुझे खुलकर सारी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने लोहार को सारी बात बता दी। तोते ने लोहार को बताया कि उसका असली रूप एक बच्चा था। उस बच्चे के माता पिता ने किसी स्वार्थ और लालच के कारण उसका अंत करने की योजना बनाई। पिता ने अपने बेटे को मार डाला। माँ ने इस काम में पिता का साथ दिया, उसे मरवाने की सहमति दी। बहन जो अपने भाई से बहुत स्नेह रखती थी वह इस घटना से अनजान थी और रोती रह गई। मरते समय उस बच्चे ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी सच्ची पुकार पर शिवजी ने उसकी आत्मा को तोते का रूप दिया और वो वहां से उड़कर बच गया। इसलिए तोता बार बार कहता रहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है, तुम शिव पर विश्वास रखो। यह सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर लोहार कहने लगा, तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है। फिर लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दिया। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो भाई, मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने सुनार को अपनी सारी बातें बता दी। सुनार भी तोते की बात को सुनकर बड़ा ही दुखी था। फिर सुनार कहता है, बताओ भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा, देखो भैया रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह उसके गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उस पेड़ की खोल में तोते ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपने बहन को दे दिए। गहने पहनकर बहन बड़ी खुश हुई। फिर उसने पूछा, भैया तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुनकर राख हो गई। उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। वो सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है
कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने बस इतना कहा, एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे ये गहने दिए। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे भाई से पीछा छुड़ाया। अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया और वह उसे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता बड़ा गुस्सा हुआ। वो कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। फिर एक दिन लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी और उसकी सौतेली माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। उसका भाई जो तोता था वो पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा होता है। उसे यह सब देखा नहीं गया और वो अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए, तड़पने लगे। तब वो दोनों कहते हैं कि हमारा तुमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे मेरा क्या बैर है? फिर दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, बहन, चलो अब हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। फिर वे वहां से चले जाते हैं और चलते चलते एक शिव मंदिर में पहुंचते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिल सकती। देखो, यहाँ रोज शिव चर्चा होती है। जब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे तो बहन पहले से ही पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था। वह अपने पंखों को गीला करके लाता और उस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाता। लड़की भी शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करती। रोज मंदिर में आने वाले लोगों को शिव चर्चा सुनाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखिए प्रभु, कितने दुखिया भाई बहन हैं। इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करते रहेंगे। लेकिन माँ पार्वती हट करने लगी। माँ पार्वती को हट करते देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप कहती हैं तो ठीक है। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तभी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। लड़की कहती है, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वो लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। भाई बहन खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करने लगे, रोज शिव चर्चा करते और उनकी शिव चर्चा की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और वे अपनी कथा भी शिव चर्चा में सुनाने लगे। इस प्रकार से दूर दूर से लोग शिव चर्चा सुनने उस मंदिर में आने लगे। अब इसी तरह से लड़की व लड़का उस मंदिर में शिव की पूजा करने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ और उसका परिवार भी शिव चर्चा की कथा सुना करता था। वो बड़े भक्तिमय थे। बहन का भी जीवन खुशी खुशी बीतने लगा और भाई ने आजीवन विवाह नहीं किया। शिवजी के चरणों में उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। गांव गांव जाकर शिव चर्चा की कथा सुनाता रहता। इसी तरह दोनों ने खूब सुख भोग कर अंतकाल में वे शिव धाम को गए। इसलिए कहते हैं कि शिव चर्चा बड़ी महान है। शिव जी की भक्ति कीजिए, शिव चर्चा कथा सुनिए और करिए, शिव का नाम लीजिए, शिव से दया मांगिए और लोगों को भी उसके बारे में बताइए। शिव बड़े महान है। भोलेनाथ के कृपा से सबका बेड़ा पार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी बहुत ही सुंदर सुंदर शिव चर्चा की कथाएं मैं आपको सुना सकूं। आपको यह कथाएं सुनकर आनंद आता रहे। आप सभी लोगों पर शिव जी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।